हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुव पंचाल ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम देखते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड के डिफरेंशिएशन के बारे में देखेंगे। तो एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड, सपोज फ्लूइड मूव्स डाउन अ पाइप, यानी कि ये पाइप है सपोज एक, इसमें से ये फ्लूइड जा रहा है, जो वो मूव कर रहा है डाउन, and the air circulation in certain pattern, the velocity can be different at different point and it may be different at time। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी देखेंगे तो वो डिफरेंट रहेगी टाइम के डिपेंड से। यहाँ पे भी कोई चेंजेस रहेंगे, ये v1 है v2 है, तो ये स्मॉल स्मॉल चेंजेस रहेंगे वेलोसिटी के। वेलोसिटी वेक्टर f gives the direction of flow and speed of flow at every point। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक एवरी पॉइंट पर डायरेक्शन और स्पीड देंगे एवरी पॉइंट के लिए। फील्ड तो एप्लीकेशन क्या है, तो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, फ्लूइड मोशन एंड हीट ट्रांसफर। तो ये सभी हमारी वेक्टर फील्ड की एप्लीकेशन है। फिर है कि टू काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड को हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ एक्स वाई जेड, ये 3 पॉइंट है। अगर डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, ये दो डिफरेंशियल वेक्टर के काइंड है, यानी कि 2 कैरेक्टरिस्टिक है। अगर डिफरेंशियल है तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ यानी कि डॉट प्रोडक्ट आएगा, डी यानी कि डॉट प्रोडक्ट। अगर कर्ल है तो कर्ल में क्या आ जाएगा कि ग्रेडियंट क्रॉस एफ, यानी कि ये क्रॉस वेक्टर आएगा। फिर हमारा सेकंड है कि एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो एग्जांपल क्या है, तो एयर फ्लो अराउंड एयर प्लेन विंग्स। तो ये हमारी सपोज एयर विंग्स है, तो यहाँ से जो यूनिफॉर्म एयर आ रही है वो एक समय पर आकर इन्फ्लुएंस होके, यानी कि ये वो उसकी वेलोसिटी चेंजेस हो जाएगी। यहाँ पर वी ए है, यहाँ पर वी बी है, तो वो एयर विंग्स को कट करते हुए कट नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर से ऐसे ऐसे चली जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी चेंजेस हो जाएगी। फिर सेकंड है कि लेमिनार फ्लो। तो लेमिनार फ्लो क्या है, तो अगर हमारी बॉडी में जो ब्लड रहता है उसके आर्टरीज है, उसमें सिलिंड्रिकल लेयर ऑफ द ब्लड फ्लो फास्टर नियर द सेंटर ऑफ आर्टरी। तो जो सिलिंड्रिकल ये फ्लो है वो फास्टर होता है, जाता है एज सेंटर, तो सेंटर में सबसे ज़्यादा फ्लो होता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ये सिलिंड्रिकल अंदर अंदर ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल सिलिंड्रिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है। फिर हमारा है कि लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो जो भी हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो सब एक दूसरे को रिपेल करती जाएगी। अगर हमने इधर नेगेटिव रखा होता तो यहाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती जाती, बल्कि इधर दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करती जाएगी। फिर है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो एफ फंक्शन है जिसको हम पी और क्यू से डिनोट करते हैं। हमारे 2 वेरिएबल्स लिए है, तो पी एक्स वाई आई कैप प्लस क्यू एक्स वाई जे कैप। तो ये दोनों के आई और जे कैप के बारे में। फिर फी एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पी एक्स वाई जेड आई कैप क्यू जे कैप एंड आर के कैप। अगर हमें डाइवर्जेंस निकालना है तो क्या होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया है, जिसको आप ग्रेडियंट डॉट एफ भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंस को। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला बन गया। फिर आता है कि एफ इज़ अ वेक्टर एंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज स्केलर। तो हमारा सपोज एफ हमारा वेक्टर है, तो उसका जो डाइवर्जेंस रहेगा वो भी एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। इधर आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस क्या है, इट इज़ आउटवर्ड आउटफ्लो फ्लक्स फ्रॉम स्मॉल क्लोज सरफेस एरिया, यानी कि यूनिट वॉल्यूम पर जिसकी वॉल्यूम श्रिंक होती जाती है। इधर आप देख सकते हैं कि क्लोज सरफेस है, इसका वॉल्यूम वी है, तो ये एक्सपांड होता है। लेकिन अगर हम फ्लक्स की बात करें तो वो श्रिंक होते जाता है। स्मॉल क्लोज सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम श्रिंकेज टू 0, तो श्रिंक होके 0 बन जाता है। एयर लिविंग इस पंचर टायर, यानी कि टायर में अगर पंचर है तो वो वहाँ से एयर निकलती है, तो उसका जो डाइवर्जेंस रहेगा वो पॉजिटिव होता है। क्लोज सरफेस टायर एग्जिबिट नेट आउटफ्लो, तो वो आउटफ्लो नेट
नेट आउटफ्लो एग्जिबिट करेगा। फिर डाइवर्जेंस मेजर सोर्स एंड ड्रेन ऑफ फ्लो, तो वो हमारा सिंक है या फिर सोर्स है, वो उसके बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। अगर ग्रेडियंट की वैल्यू हमें ग्रेटर देन जीरो मिलती है डाइवर्जेंस की, तो वो सोर्स है। अगर वो लेस देन जीरो मिलती है तो सिंक है, और वो इक्वल टू जीरो मिलती है तो नो सोर्स और नो सिंक। तो वैसे आप देख सकते हैं। फिर है कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस, तो फिजिकली हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये डाइवर्जेंस है। तो लेट अस कंसीडर द वेक्टर फील्ड एफ दैट रिप्रेजेंट द फ्लूइड वेलोसिटी। तो एफ है वो हमारी फ्लूइड वेलोसिटी। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ at a point is in a fluid measure the rate at which the fluid is flowing away from और टूवर्ड द पॉइंट। तो हमें डाइवर्जेंस एफ का निकालना है, जिसके वजह से हम फाइंड कर सकते कि सपोज ये हमारा फ्लूइड है तो वो अवे फ्रॉम है या हमारे नियर है, टूवर्ड्स है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस इज इंडिकेटेड अ फ्लो अवे फ्रॉम पॉइंट, तो जो पॉजिटिव होता है डाइवर्जेंस वो पॉइंट के अवे होता है। और physically divergence means that either fluid is expanding or that fluid is supplied by source of external field, तो वो external field के द्वारा expand किया जाता है। फिर the line of flow of divergence of source and converts to sink, तो वो divergence है वो source से sink की साइड source से sink की साइड converge होता है। if there is no gain and loss of fluid when there is a divergence of f is equal to 0, such a vector field is said to be solenoid। तो सोलेनोइड वेक्टर फील्ड कब कहा जाता है, जबकि उसका डाइवर्जेंस की वैल्यू जीरो आती है, यानी कि नो सिंक और नो सोर्स, जो हमने आगे ही देखा था। तो वेक्टर डाइवर्जेंस ऑल्सो एंटर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक सच एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी आती है। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो आता है तो उसमें नो सोर्स और सिंक, यानी कि वो सोलेनोइडल फील्ड हो जाती है मैग्नेटिक की। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वहाँ हम डाइवर्जेंस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आती है रो अपॉन ई, यानी कि रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है, जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई डाइवर्जेंस ऑफ ई की। इधर आप फिगर भी देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज ग्रेटर देन जीरो, देन सोर्स है, पी हमारा सोर्स है, जबकि वो लेस देन जीरो है तो वो सिंक है।